हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग और कैसे हैं आप सब लोग। आई नो, मुझे लगता है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा आईसीएसई का इंग्लिश मर्चेंट ऑफ वेनिस स्टार्ट करेंगे। हम आज एक्ट 1 एंड सीन 1 करेंगे। सो बच्चों, आज मैं आपको पूरा मर्चेंट ऑफ वेनिस जो भी है पूरा हिंदी में समझाऊंगी। सो बच्चों, इसे पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं आइडिया होना चाहिए करेक्टर्स के बारे में कि इसमें कौन कौन से करेक्टर्स हैं। तो बच्चों, इस वाले जो सीन में हम पढ़ेंगे, इस सीन में हम सिर्फ ज़्यादा 6 करेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। हम 6 करेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन है वो। मैं इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ कौन कौन थे, और उसके बेसिस में हम पूरा ये सीन पढ़ेंगे। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, बहुत ही ईजी है। वैसे क्या बोलते हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस, बच्चे डर जाते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ होता है क्योंकि शेक्सपियर ने उस टाइम पे लिखा था और बहुत डिफिकल्ट सा लगता है हम लोगों को। और मुझे भी लगा था एक टाइम पे, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस हमें पता होना चाहिए कि स्टोरी क्या है, और हम आराम से इसके क्वेश्चन आंसर्स जो भी हैं हम आराम से कर सकते हैं। सो बच्चों, हम पहले आज बात करने वाले हैं कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का मतलब है क्या। ओके, तो बच्चों मर्चेंट ऑफ वेनिस है हमारी, ठीक है। हम बात करें, मर्चेंट्स का मतलब होता है बिजनेसमैन, जो हमारे व्यापारी होते हैं, ठीक है। व्यापारियों के बारे में बात करें, बिजनेसमैन ऑफ वेनिस, क्योंकि जो शेक्सपियर थे उनने जो ये जो पूरी स्टोरी लिखी है, हमारा पूरा वेनिस में हुआ है, इसका जितना भी एक्ट है। तो हम वेनिस के बारे में पढ़ेंगे, मर्चेंट ऑफ वेनिस, तभी इसका जो टाइटल दिया गया है ये शेक्सपियर ने इसी वजह से दिया गया है। सो मर्चेंट ऑफ वेनिस, हम बिजनेसमैन के बारे में बात करेंगे, और वो जो बिजनेसमैन है इस मर्चेंट ऑफ वेनिस में, वो हमारे एंटोनियो है। एंटोनियो एक बिजनेसमैन होते हैं, और इसके बारे में आपको एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, क्रिश्चियन है एंटोनियो, और मतलब इनका काफी अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है जो ये करते हैं, ठीक है। और इनके बाद है हमारे बेसानियो। बेसानियो इनके बहुत ज्यादा क्या है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड बोल सकते हैं या फिर बेस्ट फ्रेंड भी बोल सकते हैं। तो ये इनके काफी अच्छे फ्रेंड हैं। तो बेसानियो का काम क्या होता है, मैं बेसानियो को थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो बेसानियो का काम ये है कि बेसानियो अपने से ज्यादा खर्चा करता है, मतलब जितना वो कमाता नहीं है उससे ज्यादा वो पैसे क्या कर देता है, अपने उड़ा देता है। तो ये सबसे ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसे उड़ाता है। उस वजह से वो क्या करता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि उसे पैसे किससे मिलते हैं, एंटोनियो से मिलते हैं। तो वो पैसे किससे ले लेता है, एंटोनियो से ले लेता है, जब भी उसके पास कोई कमी होती है। और एंटोनियो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, तो हमेशा अपने दोस्त की हमेशा मदद करता है। उसके बाद दो और कैरेक्टर्स के इस सीन में है, एक है हमारा ग्राशियानो और दूसरा हमारा लोरेंजो। जो ग्राशियानो वो भी फ्रेंड है हमारा एंटोनियो का, बहुत ज्यादा अच्छा फ्रेंड है। और जो ग्राशियानो के अगर मैं आपके बारे में बताऊंगी, ग्राशियानो बहुत ज्यादा फालतू बोलते हैं, मतलब हमेशा बोलता रहता है, तो चुप नहीं होता है। लाइक अगर आपको इसके बारे में, इसकी स्पीच है होंगी, काफी डायलॉग्स है इस पूरे उसमें, तो बहुत ज्यादा बोलता है और चीजों के बारे में इतना इंटरप्रेट नहीं कर पाता ढंग से, ठीक है। बट ये भी क्या है, फ्रेंड है। दूसरा फ्रेंड है हमारा लोरेंजो, ये भी बहुत अच्छे फ्रेंड है, और इनका जो करेक्टर है ये भी बहुत अच्छा है। इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ कुछ करेक्टर्स के बारे में हमें नहीं बताया गया है, मतलब इन्हें एक्सप्लेन तब आपको ढंग से पता चलेगा जब आप हर सीन के बारे में अच्छे से देखेंगे। फिर दो और फ्रेंड है हमारे, सेलेनियो एंड सेलेरिनो, ये भी क्या है, एंटोनियो के बहुत अच्छे फ्रेंड्स है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 6 फ्रेंड्स हैं और इनका ग्रुप है, ये बात कर रहे होते हैं और हम इसके बारे में देखेंगे। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट सीन में आपके हमारा एंटोनियो है, सेलानियो है, सेलारिनो है, ठीक है। तो हम आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए, ये जो 6 कैरेक्टर्स हैं जो इस सीन में है, मैंने आपको इनके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इनके डायलॉग्स के बारे में देखेंगे कि ये क्या क्या बोलते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये है एक्ट 1 सीन 1, ओके। ये हमारा देखो वेनिस की स्ट्रीट में हो रहा है, वेनिस में है, तभी इस वजह से इसका नाम भी मर्चेंट ऑफ वेनिस है, क्योंकि हम वेनिस के बारे में देख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें एंटर हुए हमारे एंटोनियो, सेलेरिनो एंड सेलेनियो। तो बच्चों ये जो डायलॉग्स हैं और ये इसके इंग्लिश में मीनिंग है, हमने यहाँ पे लिखा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें से देख सकते हैं अच्छे से। तो एंटोनियो का जो पहला डायलॉग है वो बोलता है, आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड। तो ये जो डायलॉग है इसका जो पूरा मीनिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि फर्स्ट सीन में क्या होता है, एंटोनियो बहुत ज्यादा क्या होता है, सैड हो रखा होता है और उसे ये नहीं पता होता, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करता है, बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। मतलब जितनी भी चीजें वो देखता है उसकी वजह से वो क्या हो रहा होता है, बहुत ज्यादा दुखी हो रहा होता है और उसको रीजन पता भी नहीं होता वो दुखी क्यों है। और मतलब होता है ना रियल लाइफ में भी कि अगर हम कभी कभार हम ऐसे हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, लाइक हमें पता ही नहीं चलता है कि हम दुखी क्यों हैं, हम उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं बट हमें नहीं पता चलता। तो फर्स्ट सीन में क्या, एंटोनियो बहुत ही ज्यादा क्या है, दुखी है और उसे नहीं पता। तो उसका जो दोस्त है
सैलेरिनो है वो ये बोलता है कि जो तुम्हारा दिमाग है वो कहाँ पे, सी में है, क्योंकि तुम्हारे जो क्या बोलते हैं जो शिप है वो क्या बोलते हैं फिल्ड विद कार्गो। अच्छा मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जो एंटोनियो है वो मतलब मैंने आपको बताया था कि शिप का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का जो बिजनेस करता है, तो इसमें ये बात भी होती है कि जब एंटोनियो बिजनेस वगैरह करता है तो उसकी जो शिप्स हैं, इसने अपना पूरा जो शिप का जो माल है इम्पोर्ट कर रखा होता है बहुत ज्यादा अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज में क्या है इसकी शिप इंपोर्ट है, तो उसका फ्रेंड सैलेरिनो ये बोल रहा है कि तुम्हारा माइंड क्या है सी में है, क्योंकि जो तुम्हारी जो शिप्स है वो क्या है फिल्ड विद कार्गो, उसमें बहुत सारा जो सामान है। और दूसरी बात क्या होता है जब कोई शिप होती है ना, मतलब जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, अच्छा जैसे शिप बिल्कुल बिल्कुल गुड्स वगैरह से भरी हुई है, उनके पास सब कुछ है, तो वो एज अ मूव करते लाइक वेल्दी सिटीजन की, वो बहुत ज्यादा अमीर है। और जो छोटी छोटी शिप्स होती है उनके सामने से वो ऐसे जाती है कि भाई हम ही राजा हैं। तो सैलारिनो ये बोलना चाहता है कि मे बी ऐसा है कि तुम्हारा जो दिमाग है वो तुम्हारे शिप के ऊपर जा रखा है, तुम अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हो कि क्या होगा, होता है ये, अगर रियल लाइफ में भी यही होता है कि कोई भी चीज हो जाती है तो हम सोचते हैं उस चीज के बारे में कि भाई क्या हो रहा है कैसा हो रहा है, ठीक है। तो सैलारिनो ये बोलता है द लार्ज शिप जो उसके पास है वो स्मॉलर शिप के साथ ऐसे जाती है, जो छोटी छोटी जो शिप्स जा रही हैं आगे उनके सामने जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं वो क्या करती है बो करते हुए जाती है कि भाई वो क्या है राजा की तरह चल रही है, और छोटी शिप्स क्या कर रही है उन्हें बो कर रही है, ठीक है। तो सैलानियो बोलता है बिलीव मी सर, जो सैलानियो यहाँ से बोल रहा है, तो सैलानियो का ये बोलना है कि अगर मेरे पास भी अगर मेरे भी इतने सारे बिजनेस वगैरह हो रखे होते तो मेरा माइंड्स भी हमेशा वहीं पे होता जहाँ मेरी शिप्स वगैरह हैं। मैंने क्या करना था, अगर मेरी शिप ऐसे जा रखी होती तो मैं भाई यहाँ से घास तोड़ता जमीन से और फिर उन्हें देखता कि क्या बोलते हैं डायरेक्शन क्या है विंड की, और मतलब जितने भी मैप्स वगैरह है सब चीजों को उनको स्टडी करता और देखता कितने भी चैनल्स हैं जिससे मेरी शिप को डेंजर होता, मैं उन सब चीजों के बारे में खतरा होता उन सब चीजों के बारे में देखता। क्योंकि होता है कि मतलब जब हमारा बिजनेस हो रहा होता है, हम कुछ बिजनेस करते हैं तो हमें मतलब डर लगा रहता है कि भाई नुकसान होगा फायदा होता है, बिजनेस का मतलब ही ये है भाई नुकसान है कि फायदा है, ठीक है। और अगर हम इतने चीजों के बारे में सोचेंगे तो फिर होता ही है कि दुखी हो जाता है इंसान। तो दोनों फ्रेंड यही कंसोल कर रहे हैं एंटोनियो की कि शायद भाई तुम अपने शिप के बारे में सोच रहे होंगे इस वजह से शायद तुम दुखी हो, ठीक है। अभी तक तो यही बोल रहे हैं। अब सैलारिनो ये बोलता है कि भाई माय विंड कूलिंग माय ब्रॉथ, मैं ब्रॉथ का मतलब सूप होता है वैसे। तो जो सैलारिनो ये बोलता है कि जब मैं अपना जो सूप है उसे ब्लो करता हूँ, मतलब ठंडा होने के लिए करता हूँ, मतलब जैसा होता है तुम भी जब सूप पीते होंगे बच्चों तो तुम क्या करते हो उसे ठंडा होने के लिए क्या बोलते हैं फूंक मारते हो कि भाई थोड़ा ठंडा हो जाए, ठीक है। तो वो उस चीज के बारे में सोच रहा होता है कि अगर क्या बोलते हैं अगर ऐसा होता कि मैं ठंडा कर रहा हूँ ऐसी मतलब मेरे हवा से वो सूप जो है ठंडा हो रहा है, वैसे अगर शिप में कोई बहुत ज्यादा तूफान चल रहा हो तो मेरी शिप का क्या हाल होगा, ठीक है। तो वो ये बोलना चाहता है, फिर वो ये बोलता है अच्छा इसमें एक और लाइन है यहाँ पे लिखा हुआ है आई शुड नॉट सी द सैंडी आर ग्लास रन। अब सैंडी आर ग्लास क्या होता है छोटा सा मतलब आर ग्लास होता है उसमें सैंड भरी हुई रहती है और उसे हम क्या करते हैं उसे सैंड एक उससे दूसरे ग्लास में जाती है, ठीक है, आर ग्लास। तो ये बोलना चाह रहा है कि क्या बोलते हैं मैं आर ग्लास को भी नहीं देख सकता, उन सबको देख के मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा क्या बोलते हैं शिप है वो कहीं उसमें रेत के जो पहाड़ है उसमें ना घुस जाए, ठीक है। जो भी चीज है मतलब वो जो जो चीजें अपने आसपास देख रहा है उन चीजों के बारे में सोच रहा है कि भाई हाँ रियल लाइफ में कहीं ऐसा ना हो कि भाई मेरी जो चीजें हैं जो मेरा शिप है उससे क्या हो जाए खराब हो जाए। दूसरी बात क्या है कि मतलब वो ये सोच रहा है कि अगर ऐसा हो तो फिर मेरी शिप की वजह से भी शिप को वो हो जा सकता है, मतलब खराब हो सकती है सैंड की वजह से, अगर वहां पे डूब गई या कुछ हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये बोलता है कि अगर जब मैं चर्च वगैरह जाता हूँ तो मैं चर्च में जब वहां पे स्टोन्स वगैरह देखता हूँ तो उन स्टोन्स को देख के मुझे रॉक्स की याद आती है, पत्थरों की याद आती है कि भाई ये पत्थर मेरी शिप का कितना ज्यादा नुकसान कर सकती है। तो जितनी भी चीजें वो देख रहा है उन चीजों के बारे में सोच रहा है कि भाई हाँ ये चीजें मेरी शिप को क्या कर सकती है नुकसान कर सकती है। और ये कौन बोल रहा है सैलारिनो बोल रहा है कि अगर मेरा बिजनेस ऐसा होता और मुझे भी ये सब चीजों के बारे में सोचता तो मुझे ऐसा लगता है बार बार। वो एक रीजन बता रहे हैं एंटोनियो को कि कहीं तुम्हारा रीजन ये तो नहीं है कि तुम शिप के बारे में ज्यादा सोच रहे हो। तो वो बोल रहा है कि अब वो ये बोलता है कि अगर एक मोमेंट में तो मुझे ऐसा लगता है सैलारिनो बोलता है कि एक मोमेंट में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है और दूसरे मोमेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि बिजनेस जब होता है जब आपका बिजनेस चल रहा है और कुछ भी अगर उसमें डेंजर हो जाए तो आपको एक टाइम पे तो आपके पास सब चीजें हैं और एक टाइम के बाद आपको कुछ भी नहीं पता, पल भर में क्या हो रहा है क्या बदल रहा है आपको कुछ नहीं पता। तो फिर वो ये बोलता है कि एंटोनियो इसलिए दुखी है क्योंकि वो भाई अपने गुड्स के बारे में सोच रहा है, जो उसका सामान इंपोर्ट करके आ रहा है उस चीज के बारे में सोच रहा है,
ठीक है। फिर हमारे एंटोनियो बोलते हैं यहाँ पे बिलीव मी, नो आई थैंक माई फॉर्च्यून। तो अब एंटोनियो ये बोलता है कि बिलीव मी, ये नहीं, ये सही नहीं है जो तुम दोनों बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो बिजनेस है वो एक शिप पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, और ना कि वो एक लोकेशन में। मैंने आपको बोला था जो एंटोनियो की जो शिप है वो अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होती है, मतलब अलग अलग कंट्रीज में उसने अपनी शिप भेजी गई है। तो उसका जो बिजनेस है वो एक शिप पे डिपेंड नहीं करता। अगर बाई चांस एक शिप खराब भी हो जाती है तो बाकी शिप तो आएंगी ही आएंगी, मतलब लौट के उसके पास, तो उसके पास पैसा ना पैसा तो हो गई। बट अगर ऐसा है नहीं तो फिर शिप की वजह से क्या हो सकता है, उसे नुकसान हो सकता है। बट वो ऐसा बोल रहा है कि मेरा शिप की वजह से मैं दुखी नहीं हूँ। फिर सिलानो बोलता है वाई देन यू आर इन लव। तो सिलानो बोलता है अब ऐसा हो सकता है यार तुम क्या हो, लव में हो, प्यार हो गया है तुम्हें। तो एंटोनियो बोलता है फीफी, फीफी मतलब व्हाट नॉनसेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर अब हमारा सिलानो बोलता है कि नॉट इन लव नीदर देन लेट्स से यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरिड। मतलब वो बोलते हैं, सिलानो बोलता है कि अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ अगर तुम प्यार में नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम खुश नहीं हो, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी होता है कि मतलब वो हंस तो जाते हैं बट रियल लाइफ में वो खुश नहीं होते। कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं लाइक प्रिटेंड करते कि वो हैप्पी है बट वो रियल लाइफ में खुश नहीं होते। तो सिलानो ये बोल रहा है कि तुम इसलिए हैप्पी फील करते हो क्योंकि मतलब फील कर रहे हो ऐसा कि तुम भाई हंस रहे हो, ये कर रहे हो, बट तुम अंदर से खुश नहीं हो। फिर वो एक चीज के बारे में रेफर करता है, यहाँ पे है जेनस, टू हेडेड जेनस है। ये एक रोमन गॉड होता है जिसके दो सर होते हैं बच्चों, और इसका सर एक क्या होता है, मतलब एक अंदर की तरफ होता है एक बाहर की तरफ होता है। मतलब एक ऐसा होता है, एक खुश वाला फेस होता है और एक थोड़ा दुखी वाला फेस होता है। तो वो ये रेफर कर रहा है एक खुशी वाला फेस है और एक दुख वाला फेस है। तो वो बोलते हैं रियल लाइफ में भी ऐसी होता है, कुछ कुछ लोग तो मतलब खुश दिखते हैं, कुछ कुछ लोग सैड दिखते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो खुश हैं, कुछ कुछ ऐसा करते हैं कि खुश नहीं है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब जिनके जो बहुत दुखी से होते हैं अंदर से बट वो खुश दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं। बट कोई कोई ऐसा होता है कि कोई कोई ऐसा प्रिटेंड करता है कि भाई बाहर से बहुत ज्यादा अच्छा फील करे पर अंदर से बहुत ज्यादा क्या है, दुखी है। तो दोनों हो सकता है। तो वो जो जीनस है वो गॉड को ऐसा रिफर कर रहा है कि भाई एक बात नहीं होगी तो दूसरी हो सकती है, दो टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। फिर वो यहाँ पे एक चीज बोल रहा है, थो नेस्टर स्वेयर द जस्ट बी लाफेबल। अब वो यहाँ पे नेस्टर की बात कर रहा है। जो नेस्टर थे वो एक क्या बोलते हैं, ट्रोजन वॉर में मतलब एक वो थे, सिपाही थे। अगर नेस्टर के बारे में बात करें, नेस्टर बिल्कुल भी वैसे थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो वो ये बोल रहा है अगर कोई भी जोक अगर मैं आपको बोलूंगा तो जोक इस हिसाब से होना चाहिए कि अगर नेस्टर उसमें हंस रहा है तो भाई वो जोक क्या है, बहुत ज्यादा फनी है, क्योंकि नेस्टर कभी भी किसी की बातों पे नहीं हंसता करता था, ठीक है। तो सिलानो ने ये बोलता है। अब ये होता है कि अब हमारे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे बेसानियो, लोरेंजो एंड ग्रेशियानो तीनों के तीनों आए। तब सेलेरिनो बोलता है हमारा, हेयर कम्स बेसानियो, आपके मतलब बहुत अच्छे दोस्त आ गए हैं, बेसानियो उसका एक और दोस्त ग्रेशियानो। और वो बोलते हैं एंटोनियो अब हम चलते हैं, अब आपके पास बहुत अच्छी बेटर कंपनी आ गई, आपके बहुत अच्छे दोस्त आ गए हैं, अब आपको हमारी जरूरत नहीं होगी। तो सेलेरिनो बोलता है कि भाई मैं यहाँ पे रुकता अभी तक, आई वुड हैव स्टेड हियर विद यू, जब तक मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता। बट अब तुम्हारे बहुत अच्छे कीमती दोस्त आ गए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आ गए हैं, तो ये मुझे प्रिवेंट करेंगे कि मैं तुम्हें खुश नहीं वो कर सकता। तो एंटोनियो बोलता है कि मुझे पता है कि आई हैड अ ग्रेट रिगार्ड फॉर यू, बट मुझे पता है कि जो तुम्हारा बिजनेस है वो तुम्हें मुझे यहाँ से ले जा रहा है, तुम्हें भाई अपने काम भी तो करने, तुम मेरे पास ही थोड़ी ना रहोगे हमेशा, ठीक है। और अब आप मतलब वो अब चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे एंटर हो गए यहाँ पे बेसानियो, लोरेंजो एंड ग्रेशियानो। तो हमारा सिलानो बोलता है गुड मॉर्निंग माय गुड लॉर्ड्स, मतलब वो गुड मॉर्निंग विश करता है बेसानियो के। तो बेसानियो बोलता है गुड जेंटलमैन, और टेल मी व्हेन, कि हम क्या बोलते हैं मतलब हम स्ट्रेंजर्स थोड़ी ना है कि हम एक दूसरे को मतलब ऐसे करके विश करेंगे। तो सेलेरिनो बोलता है वी शैल फाइंड सम फ्री टाइम टू स्पीक टू यू, मतलब हमें थोड़ा टाइम चाहिए आपसे बात करने के लिए, हम आपसे बाद में बात करेंगे। अब क्या होता है, हमारा जो सेलेरिनो होता है और सेलेनियो क्या होता है, चले जाते हैं वहां से, ठीक है। अब हमारे सेलेरिनो और सेलेनियो दोनों के दोनों चले गए। अब लोरेंजो बोलते हैं बेसानियो, अब आपके लोरेंजो बोलता है कि आपके अपने फ्रेंड से मिल लीजिए एंटोनियो से, और हम भी आपसे विदा लेते हैं, और हम आपको क्या बोलते हैं टाइम पे मिलेंगे जहां हमने बात करी थी कि हम डिनर टाइम पे आपसे वहां पे मिलेंगे। तो बेसानियो बोलता है ठीक है भाई, मैं तुमसे मिलूंगा, मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। तो ग्रेशियानो बोलता है, अब ग्रेशियानो एंटोनियो से बात कर रहा है, वो बोलता है कि तुम बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हो एंटोनियो, और तुम इतने ज्यादा चीजों के बारे में सोच रहे हो कि तुमने अपनी हालत कैसी कर दी है। क्योंकि पीपल क्या होते हैं, पीपल लूज एवरीथिंग व्हेन दे डू नॉट एंजॉय देयर वेल्थ,
मतलब अगर वो अपना जो चीजें हैं उनके पास, अगर वो उसे एंजॉय नहीं करते हैं तो पीपल क्या करते हैं, सब कुछ लूज कर देते हैं और तुम बहुत ज्यादा बदल चुके हो। अब ग्रेशियानो को ये नहीं पता है कि एंटोनियो क्यों दुखी है, बट उसको देख के ग्रेशियानो ये लगा रहा है, ऐसा सोच रहा है कि भाई एंटोनियो क्या है, थोड़ा सा दुखी है। अब जो एंटोनियो ये बोलता है, यहाँ पे देखेंगे हम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंटोनियो बोल रहा है, आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड ग्रेशियानो, अ स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट एंड माइंड अ सैड वन। अब एंटोनियो ये बोलता है कि मैं अगर वर्ल्ड को कंसीडर कर लूं ग्रेशियानो, तो मेरा जो है ये पूरा जो वर्ल्ड है एक स्टेज है और मेरा इसमें क्या कैसा पार्ट प्ले करना है, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी पार्ट प्ले कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा सैड पार्ट प्ले कर रहा हूँ, ये बोलता है। क्योंकि एंटोनियो को खुद ही नहीं पता वो दुखी क्यों है, बट उसे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा पार्ट है वो कैसा है, बहुत ज्यादा दुखी है, तो इस वजह से वो ऐसा बोलने की बात करता है। अब हमारा क्या होता है, ग्रेशियानो बोलता है, लेट मी प्ले द फूल। अब हम इसके यहाँ पे आते हैं, ग्रेशियानो यहाँ पे बोलता है, इसका इंग्लिश डायलॉग है, वो बोलता है कि मैं अब क्या करता हूँ, एक फूल का पार्ट प्ले करता हूँ। मैंने आपको ग्रेशियानो के बारे में बताया था, ग्रेशियानो क्या होता है, बहुत ज्यादा फालतू बोलता है, मतलब कुछ भी कहीं पे भी बोल देता है। उसकी स्पीच ऐसी होती है कि जहां उसका मन करता है, जो उसका मन करा वो कुछ भी बोल रहा है, ठीक है। तो ग्रेशियानो बोलता है, अब मैं एक फूल का पार्ट प्ले करता हूँ कि क्या बोलते हैं, मैं हमेशा खुश रहूंगा, हमेशा हैप्पीनेस में रहूंगा जब तक मैं बूढ़ा नहीं हो जाता। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे जब मैं बूढ़ा हूँ तो मेरे आंखों के नीचे मतलब झुर्रियां हो, मैं इंजॉय कर सकूं। वो बोलते हैं कि मैं अपनी जो बॉडी है उसे वार्म करूं, क्या बोलते हैं, वाइन से वाइन पीऊं मैं बुढ़ापे में। मैं नहीं चाहता कि भाई मुझे कोई दुख तकलीफ हो उसकी वजह से भाई मुझे पेन हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है। तो वो ये चाहता है कि भाई वो ये बोलना चाह रहा है कि मैं अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं दुखी नहीं रहना चाहता। क्योंकि रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या होते हैं, मतलब बहुत मतलब भाई उनके नसों में खून दौड़ रहा है, मतलब अच्छी तरीके से उनकी बॉडी बिल्कुल वार्म्ड है, उसके बाद वो एक स्टैच्यू की तरह बैठे रहते हैं, कुछ मतलब इंजॉय नहीं करते अपनी लाइफ। तो बोल रहा है भाई मैं ऐसे नहीं चाहता कि मैं अपनी जिंदगी ऐसे जीऊं, मैं चाहता हूँ बिल्कुल मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊं। मतलब ग्रेशियन एक तरफ से मस्त मौला टाइप इंसान है, मतलब जिसे बिल्कुल कैसे रहना है, बिल्कुल खुश रहना है, ज्यादा चीजों के बारे में सोचना नहीं है, हमेशा इंजॉय करना है, वो इन चीजों के बारे में ऐसा बोल रहा होता है। तो ये बोलता है कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे वो बोल रहा है, वाई शुड अ मैन विद वार्म ब्लड इन हिज वेन, वो बिल्कुल ग्रैंडफादर स्टैच्यू की तरह क्यों बैठे रहे, ठीक है। तो फिर वो ये बोलता है, वाई शुड बी स्लीप ड्यूरिंग वेकिंग आवर्स, और हमें जॉइंडिस क्यों हो। जॉइंडिस का मतलब बच्चों ये होता है कि जब पीलिया बोलते हैं उसे, कि ऐसी कोई बीमारी ना हो कि भाई मेरा जो खून है मतलब पानी बन जाता है उस टाइम पे, मतलब जॉइंटिस में मतलब खून जो होता है पानी बन जाता है। तो वो चाहता है कि भाई ऐसी कोई डिजीज ना हो मुझे, मैं अपनी लाइफ फुल टू फुल क्या करना चाहता हूँ, इंजॉय करना चाहता हूँ अपनी फुलेस्ट के लिए। फिर वो बोलता है, एंटोनियो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और ये जो प्यार है यही मुझे तुम्हें बोलने के लिए बोल रहा है, मतलब अपने प्यार में वो सब चीजें ये बोल रहा है कि भाई ऐसा करना चाहिए, तो मैं अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा इंजॉय करना चाहिए और मतलब सैड नहीं होना चाहिए। और मतलब ये बोल रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लाइक मैन जो होते हैं बहुत ज्यादा साइलेंट रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सीरियस मोड में रहते हैं। वो चाहता है कि भाई लाइफ को इंजॉय करना चाहिए, मतलब हमें सीरियस नहीं रहना चाहिए, लाइफ को एक अच्छे तौर तरीके से देखना चाहिए और हर चीज को एक पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, वो ये बोल रहा है। तो वो बोलते हैं, एंटोनियो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बहुत ज्यादा वाइज होते हैं, बहुत लंबी जिंदगी जीते हैं पर साइलेंट होते हैं, ठीक है। वो मतलब अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय नहीं करते हैं, ठीक है। और वो बस ये सब स्पीच के बारे में बोल रहा होता है, उसके बाद ये बोलता है कि जब मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तब मैं तुमसे जाके बात करूंगा, बट चलो लोरेंजो अब हम चलते हैं और हम तुमसे डिनर के बाद मिलेंगे। वो ऐसा बेसानियो को बोल के चले जाते हैं। लोरेंजो ये बोलते हैं, देन वी शैल लेट यू बी फ्री टाइम टिल डिनर टाइम, और हम तुम्हें कब क्या बोलते हैं। और लोरेंजो ये बोलता है, भाई ग्रेशियानो तो मुझे कभी बोलने ही नहीं देता, जब वो खुद बोलता है तो भाई खुद बोलता ही रहता है, मुझे कुछ बोलने ही नहीं देता। फिर ग्रेशियानो बोलता है कि अगर तू मेरे साथ रहेगा 2 साल तक तो तू मतलब अपनी आवाज ही तुम भूल जाओगे, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो 2 साल तक अगर मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें अपनी आवाज भी नहीं आएगी। क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था जो ग्रेशियानो है वो कुछ ज्यादा ही बोलता है, हर एक चीज को बहुत अजीब तरीके से बोलता रहता है, बोलता रहता है, ठीक है। तो अब एंटोनियो बोलता है, ठीक है जो तुमने बोला मैं उस चीज के बारे में सोचूंगा, अब फेयरवेल बोल देता है। अब जो ग्रेशियानो होता है वो बोलता है ठीक है,
और अब मैं चला जाता हूँ। तो अब ग्रेशियानो और लोरेंजो क्या होता है, हमारे डिपार्ट हो जाते हैं, ठीक है, चले जाते हैं। अब सिर्फ बचा, अब देखो सेलेरिनो चला गया, सेलेनियो चला गया, ग्रेशियानो चला गया और हमारा लोरेंजो चला गया। अब सिर्फ कौन बचा, हमारा एंटोनियो और बेसानियो। मैंने बताया तो जो एंटोनियो है वो बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त है हमारे बेसानियो का। अब एंटोनियो बेसानियो से पूछता है कि कुछ ऐसी चीज है, कोई कंसर्न है जो तुम मुझसे बताना चाहते हो। तो बेसानियो बोलता है कि नहीं, क्या बोलते हैं, तो फिर वो मतलब वो बोलता है कि बात तो उसे करनी थी, क्योंकि बेसानियो कुछ बात करने के लिए ही आया था एंटोनियो से। तो फिर उसने ये बोला था, तो फिर वो उस चीज के बोलता है, फिर ग्रेशियानो के बाद बोलता है कि जब ग्रेशियानो की जो स्पीच होती है ना, ऐसी होती है कि मतलब तुमने वो देखा होगा, जैसे धान होती है ना, धान धान में जब हम गेहूं झाड़ते तो ध्यान होती है, तो ऐसे बोलते हैं जो बुशल्स होते हैं उसमें मतलब 2 दाने होते हैं, किसके, ग्रेन्स के, मतलब धान के 2 दानों की स्पीच होती है, मतलब पूरी धान होती है, मतलब उसकी स्पीच पूरी ऐसी है और उसमें से सिर्फ 2 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सही होते हैं, जो मतलब जो जिसके बारे में बात कर रहा होता है वो सिर्फ यही होता है। फिर वो बोलता है उसके साथ रहना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मतलब कौन उसकी स्पीच को इतना ढंग से सुनेगा, फिर उसमें से सही शब्द निकालेगा, भाई उसके बोलने का मतलब क्या है, मतलब बेसानियो ऐसा बोलता है ग्रेशियन के बारे में। फिर एंटोनियो बोलता है तो तुम मुझे उस लेडी के बारे में बता रहे थे कि जिसको तुम विजिट करना चाहते थे, और तुमने मुझे ये बोला था कि तुम उसके बारे में मुझे आज बताओगे। तो बच्चों मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहती हूँ यहाँ पे, जो बेसानियो होता है, बेसानियो एक लेडी होती है पोर्शिया, जो इसमें एक पोर्शिया है, वो एक बहुत ज्यादा प्रिंसेस है। वो मतलब बेसानियो एज अ स्यूटर जो होते हैं उसके तरह उससे मतलब जाना चाहता है कि वो क्या बोलते हैं पोर्शिया से क्या करे, मैरिज कर सके। बट मैरिज के लिए भी वहां पे क्या होता है, मतलब बहुत सारे स्यूटर्स आते हैं, बट वो एक पूरा अलग कास्केट वाला सिस्टम है कि 3 कास्केट्स होंगे, गोल्डन, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, उसमें से सिलेक्ट करके अगर जिसने सही सिलेक्ट किया कास्केट, उसकी शादी किससे होगी, पोर्शिया से होगी। तो क्या बोलते हैं बेसानियो वहां जाना चाहता है, क्योंकि जो पोर्शिया होती है काफी रिच होती है और बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती है, और मतलब पूरे वर्ल्ड से, मतलब अलग अलग जगह से लोग उससे शादी करने के लिए आ रहे होते हैं। और पोर्शिया जहाँ रहती है उस जगह को हम बोलेंगे बेलमोंट। मैं यहाँ लिख देती हूँ, बेलमोंट एक जगह है, बट ये एग्जिस्ट नहीं करती, शेक्सपियर ने ये ऐसी बनाई थी, मतलब एक इमेजिनरी प्लेस है बेलमोंट करके। वेनिस तो एग्जिस्ट करता है, बट जो बेलमोंट है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे पोर्शिया रहती है, ठीक है। तो जो बेसानियो पोर्शिया से मतलब वो करना चाहता था, क्या बोलते हैं, मैरिज करना चाहता था, तो उसको वो जो 3 कास्केट वाला सिस्टम है उससे वो करना था, उसमें से अगर वो जीत जाता तब जाके उसकी मैरिज होगी। तो एंटोनियो उस चीज के बारे में पूछ रहा है, तुम जिस लेडी से सीक्रेटली विजिट करना चाहते थे उसके बारे में मुझे बताओ, ठीक है। तो फिर बेसानियो अपने बारे में बोलता है कि एंटोनियो तुम्हें पता है कि मैं हमेशा क्या करता हूँ, अपने जितना ज्यादा मेरे पास पैसा नहीं होता उससे ज्यादा तो मैं भाई खर्चा कर देता हूँ, और जितना मैं खर्चा करता हूँ और मेरे पैसे पूरे क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। जैसा मैं लाइफ स्टाइल जीता हूँ कि नोबल के तरह, भाई नोबल्स की तरह जीता हूँ कि मैं एक राजा की तरह हूँ, मेरे पास खूब मतलब सब कुछ है, हर चीज है, बट ऐसा रियल लाइफ में है नहीं। क्योंकि क्या कर देता है वो, पैसे पूरे खर्च कर देता है, मतलब अपने, मैंने बताया था वो पैसे बहुत ज्यादा खर्च करता है, और जब उसके पास पैसे नहीं होते तो वो किससे बोलता है, एंटोनियो से बोलता है। तो फिर वो ये बोल रहा होता है कि एंटोनियो तुम्हें पता है, तुम्हारे मतलब मैंने तुमसे बहुत सारी चीजें ली है, मतलब तुम्हारा प्यार भी मेरे पास है, और तुम्हारे पैसे, मैंने इतना ज्यादा कर्जा लिया है तुमसे, मैं अभी तक उसको चुका नहीं पाया हूँ। तो फिर एंटोनियो बोलता है, बेसानियो मुझे हर चीज के बारे में बताओ, और अगर तुम्हारा प्लान बहुत सही होगा तो सब कुछ तुम्हारे लिए, मेरी क्या बोलते हैं, मेरा पैसा भी तुम्हारे लिए है, मेरी जितनी भी रिसोर्सेज है, जो भी चीजें हैं मेरे पास है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें वो दूं और तुम वहां बेलमोंट जा सको, ठीक है। तो बेसानियो फिर एक एग्जाम्पल देता है बच्चों, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे है ये, इन माई स्कूल डेज। तो बच्चों ये आता है, मतलब स्कूल डेज वाला ये जो एग्जाम्पल है, मैं आपको बताती हूँ क्या डायलॉग है इसमें। ये बोलता है कि स्कूल डे के दौरान जब मैं स्कूल में हुआ करता था तो मैं क्या करता था, जब मेरा जो एरो होता है, एरो मारते हैं ना, आर्चरी करते हैं, तो जब एरो में मारता था तो जब वो खो जाता था तो मैं क्या करता था, उस एरो को ढंग से देखता था कि वो किस डायरेक्शन में गया है, जिस डायरेक्शन में वो गया है उसी सेम डायरेक्शन में मैं दूसरा एरो मारता था। तो मुझे ऐसा लगता था जिस डायरेक्शन में मैं एरो मार रहा हूँ उसी डायरेक्शन में अगर दूसरा एरो जाएगा तो मुझे दूसरे के साथ पहला एरो भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो वो ये बोल रहा है कि चाइल्डहुड एग्जाम्पल वो ये दे रहा है कि क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हारा कर्जा, अगर मुझे क्या बोलते हैं, तुमने एक बार कर्जा दिया और मैं दूसरी बार अगर मेरा प्लान अगर जो है सक्सेसफुल हो गया तो मैं तुम्हें पूरा कर्जा क्या कर दूंगा, जो तुमने मुझे दिया है वो मैं तुम्हें पूरा
उतार दूंगा। बट क्या तुम मतलब बेसानियो एंटोनियो से पैसे मांगने आया होता है क्योंकि उसे पैसे चाहिए होते हैं, उसके पास पैसे नहीं होते। भाई अगर वो प्रिंसेस के पास जा रहा है, पोर्शिया के पास जा रहा है, तो कम से कम उसे क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो पैसा उसके पास होना चाहिए कि वो आराम से वहां जा सके, सब कुछ कर सके। तो वो एंटोनियो के पास आए होते हैं कि एंटोनियो उसकी मदद करेगा और उसे पैसा देगा। अब हम बात करते हैं एंटोनियो की। अब एंटोनियो ये बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें ये सब स्पीच वगैरह देने से बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, बट तुम मेरी बातों को गलत मत समझना। बट अभी ये है कि मेरे पास खुद के लिए अभी क्या नहीं है, पैसा नहीं है। मतलब एंटोनियो की जगह जितना भी पैसा था उसने सब क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया अपने शिप्स पे। जितनी भी शिप्स थी उसने सब पे क्या कर दिया, अपना पैसा पूरा इन्वेस्ट कर दिया। अब उसके पास पैसे होते ही नहीं है, तो एंटोनियो बोलता है कि भाई मेरे पास अभी इतने ज्यादा पैसे नहीं है, तो तुम्हें जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं क्या कर सकूं तुम्हारी हेल्प करने के लिए, मैं वो पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर बेसानियो बोलता है, अब बेसानियो ना थोड़ा सा पोर्शिया के बारे में इंट्रोडक्शन देता है हमें। इन बेलमोंट मैंने आपको बताई थी, एक प्लेस है जहाँ पे हमारी क्या बोलते हैं, पोर्शिया रहती है। इन बेलमोंट इज अ लेडी रिचली लेफ्ट। एक बहुत ज्यादा मतलब वो बहुत ज्यादा रिच होती है जो हमारी पोर्शिया होती है, बहुत ज्यादा सुंदर भी होती है। शी इज फेयर, मतलब बहुत ज्यादा फेयर है, फेयर देन दैट वर्ड। मतलब फेयर से भी जो फेयर वर्ड है उससे भी ज्यादा वो बहुत ज्यादा क्या फेयर है, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर है, ठीक है। और समटाइम्स क्या मैंने उससे थोड़े बहुत क्या कर रहे थे, रिसीव करे साइलेंट मैसेजेस। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ बेसानियो और पोर्शिया पहले मिल चुके थे और पोर्शिया बेसानियो को थोड़ा पसंद करती थी, इस वजह से वो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आई हैव रिसीव फ्रॉम हर आइज लवली साइलेंट मैसेजेस। मतलब उसने थोड़े थोड़े मैसेजेस लिए हैं, इस वजह से मतलब उसे ऐसा लगता था बेसानियो की पोर्शिया मुझे थोड़ा पसंद करती है, क्योंकि वो पहले भी कहीं मिल चुके हैं। वो मैं आपको आगे जाके आप पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, बट वो कहीं मिल चुके थे और वो ये सोचता है कि भाई पोर्शिया को मैं पसंद था उस टाइम पे, मतलब वो मुझे थोड़ा लाइक करती है, तो अगर मैं जाऊंगा तो मेरे चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। उसका नेम क्या है, पोर्शिया, उसने बता दिया। और वो क्या है, हमारी क्या बोलते हैं कैटो डॉटर से भी बहुत ज्यादा प्रेशियस है, जो वाइफ होती है ब्रूटस की। ये ब्रूटस जो के बारे में यहाँ पे रेफर किया गया है, ये आपका जूलियस सीजर एक प्ले है हमारा शेक्सपियर का, उसके बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे। तो फिर वो ये बोलता है कि जो पोर्शिया की जो वर्थ है सबको उसके बारे में पता है कि वो कितनी ज्यादा काबिल है, और उसके लिए मतलब हर जगह से अलग अलग पार्ट्स ऑफ अ कंट्री से क्या आ रहे लोग आ रहे हैं उससे, मतलब कि उससे उसके मतलब मैरिज हो जाए उसको जीतने के लिए, विन ओवर, ठीक है। तो उसको देख के ऐसा लगता है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है हैंग ऑन और टेम्पल लाइक अ गोल्डन फ्लीस। मतलब जो उसका जो बेलमोंट जो एक तरीके से क्या है, एक प्ले ग्राउंड है, एक एंशिएंट किंगडम है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ एंशिएंट किंगडम ऑफ कोलशोस, वहां का एक एंशिएंट किंगडम, और वो एक तरीके से गोल्डन फ्लीस है, ठीक है। गोल्डन फ्लीस है जिससे मतलब बहुत ज्यादा जितने भी वर्ल्ड के लोग हैं उससे वहां पे आ रहे हैं उसे मतलब विन ओवर करने के लिए। वो एक तरीके से क्या किंगडम है, तो वो उस चीज के बारे में बता रहा है। तो फिर वो ये बोलता है कि एंटोनियो अगर मेरे पास पैसा होता ना तो मैं आराम, मुझे पूरी मतलब अंदर से पूरी ऐसी गट फीलिंग है कि मैं आराम से क्या कर सकता था, मैं विनर हो सकता था, ठीक है। तो बेसानियो एंटोनियो को ये बता रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं पक्का जीत के आऊंगा, मतलब मैं जीतना इन द सेंस की मतलब उसकी शादी होगी पोर्शिया से। तो मतलब पोर्शिया के बारे में यहाँ पे बता रहा है वो बेसानियो। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर एंटोनियो हमें ये बोलता है कि तुम्हें पता है बेसानियो की मेरा जो जितना भी जो पैसा है वो सब कैश हमारी जो शिप है उस सब में इन्वेस्ट हो गया। अभी मेरे पास कैश वगैरह कुछ भी नहीं है, और मेरे पास जितने भी पैसे हैं मतलब सब खर्च हो चुके हैं। तो वो बोलता है तुम पूरे वेनिस में देखो, अगर कोई तुम्हें लोन दे सकता है मेरे नाम पे, मेरे बिहाफ में, तो तुम मुझसे लोन ले लो। और मैं चाहता हूँ कि तुम क्या करो, बेलमोंट जाओ और क्या बोलते हैं पोर्शिया जो है उससे जीतो, मतलब जीतना इन द सेंस है मतलब तुम्हारी मैरिज हो जाए, ठीक है, उससे। और जो तुम जो करना चाहते हो तुम करो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। उसने ये बोला अगर मेरे पास अभी पैसे होते तो मैं तुम्हें अभी देता, पूरी मदद कर देता, बट तुम अभी पूरे वेनिस में देख लो, अगर कोई तुम्हें लैंड कर रहा है मनी तो मेरे नाम पे तुम उससे पैसे ले सकते हो, मैं पूरा तुम्हें हेल्प करूंगा। उसके बाद ये सीन यहाँ पे खत्म हो गया। तो बच्चों ये ज्यादा बड़ा सीन नहीं है, इस सीन में सिर्फ ये है कि हमारा जो एंटोनियो है वो थोड़ा सैड था,
बट फिर बेसानियो आता है, बेसानियो से अपने बारे में बताता है कि उसे क्या करना है, कैसे जाना है, वो पूरा अपना प्लान उसे बताता है। फिर एंटोनियो ये बोलता है कि आगे जाके कि मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बट तुम आराम से क्या करना, क्या बोलते, जितना भी काम है वो तुम मतलब किसी से भी क्रेडिट ले लो और उसको क्या बोलते बाद में पैसा क्या करूंगा, मैं पे कर दूंगा। तो ये सीन में ज्यादा कुछ नहीं है। इस सीन में बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, तुम्हें एक इंग्लिश में और हिंदी में जो ये जो नोट है इन्हें पढ़ लेना। बस आपको हिंदी में अगर आपको एक्सप्लेन है, इंग्लिश में आपको इसकी मीनिंग पता है, तो आप आराम से इस चीज के बारे में आराम से क्वेश्चन आंसर्स में लिख सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे आपका एक्ट 1 सीन 1 खत्म होता हुआ और अब हम यहाँ पे एंड करना चाहते हैं। और बच्चों मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जीनियस क्लासेस को, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जितना भी आईसीसी कंटेंट है, हिंदी इंग्लिश सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे हम, बाय।